Good morning, students of class 3. Today we are going to start the third lesson of your course book, whose name is The Most Beautiful Thing. First of all, we would like to know about the story in brief. Once there was a queen who was very bored with her usual life, and she wanted to see the most beautiful thing in the world. So she has announced in her court, the person who will show me the most beautiful things of the world, I will give him or her as a bird my own crown. So everybody in the court tried their best to make happy of the queen, but unfortunately none of them succeeded in this purpose. So at last one bearded man appeared in her court, and he advised her, if she wants to see the most beautiful thing of the world, she must have to go out of her palace to see. So she did as per his advice, and she found the most beautiful thing of the world. So we are going to start this story. I would like to suggest all of you to listen it carefully and try to understand them. I will also send you the list of some difficult words which have been used in this lesson. But now come to the point and go line by line by keeping your finger at each and every lines. So we are going to start. बच्चों, ये जो लेसन थर्ड लेसन आपके बुक का है, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से एक रानी की कहानी है जो कि अपने सामान्य जीवन से ऊब जाती है और वह चाहती है कि इस दुनिया का जो रचना की गई है उसमें बहुत सारे खूबसूरत चीज़ भी से भरा पड़ा है, तो वो कुछ डिफरेंट देखना चाहती है। तो डिफरेंट देखने के लिए उसने अपने दरबार में एक घोषणा कर दी कि जो कोई भी व्यक्ति हमें दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ को दिखा देगा, मैं उसे अपना राज मुकुट पुरस्कार के रूप में दे दूंगा। इस घोषणा के बाद कोर्ट में जितने भी लोग थे अपने अपने तरीके से प्रयास किए कि वो रानी को प्रसन्न कर पाए, लेकिन अफसोस कोई भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। और अंततः एक दाढ़ी वाला व्यक्ति आया जो कि बाहरी था, उनके दरबार का नहीं था। उसने रानी को यह सलाह दी कि यदि आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ को देखना ही चाहती है तो इसके लिए आपको अपने इस ऐशो आराम और राजभवन से बाहर निकल करके घूमना पड़ेगा, तभी आप दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ का दर्शन कर पाएंगे। तो चलिए अब इसी को हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। आपसे मेरी सलाह है कि आप भी लाइन बाय लाइन चलें ताकि हर एक लाइन, हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस का अर्थ आपको समझ में आए। तो चलिए। I'm bored, announced the queen. Some magic, your majesty asked the advisor. कहता है, रानी कहती है, अपने दरबार उनका लगा हुआ है और दरबार में कि मैं ऊब चुकी हूँ। तो जब रानी ऊब चुकी है तो उनके दरबारी में एडवाइजर में सलाहकार, तो सलाहकार कहता है कि कुछ संगीत वगैरह का प्रबंध किया जाए महारानी जी, ताकि आपका जो बोरनेस है, जो उबाऊपन है, उसको समाप्त किया जा सके। The queen gave a slight nod, but when the court magicians started playing the same old songs, he sent them away. जब यह प्रस्ताव एडवाइजर ने रखा तो महारानी जी ने अपने हामी में थोड़ा सिर हिलाई कि ठीक है, चलो प्रयास करो। लेकिन ज्यों ही दरबार के संगीतज्ञों ने वही पुराने गीत को बजाना शुरू किया, वही म्यूजिक देना शुरू किया, तो
रानी को नहीं भाया और वो ऊब गई और तुरंत ही उन लोगों को वापस कर दी कि जाइए, ये म्यूजिक से हमारा बोर्डनेस नहीं खत्म होगा। The pure advisor tried everything to please the queen. The court acrobats were called, portraits were ordered, but she was still bored. उसके बाद जो बेचारा, पुअर मतलब यहाँ गरीब, बेचारा सलाहकार था, उसने रानी को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास किया और इस प्रयास के दौरान उन्होंने वैसे एक्रोबेट्स मीन्स होता है स्टंटमैन, जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्टंट करके दिखाता है, उसको बुलाया गया, चित्रकारों को बुलाया गया कि भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बना करके दिखाए। उन सारे लोगों को आदेश दिया गया कि आप लोग आइए और रानी को खुश कीजिए, मगर अफसोस उनमें से किसी ने भी रानी को खुश नहीं कर पाया, उनके उबाऊपन को खत्म नहीं कर पाया। आई एम टायर्ड ऑफ ऑल दिस, शी सेड, pointing to the room, I need a different sort of beauty. तब वो अपने कमरे की ओर इशारा करते हुए कहती है कि इन सारे चीज़ों से मैं थक गई हूँ, ऊब चुकी हूँ, है ना, मुझे एक अलग प्रकार का, भिन्न प्रकार का सुंदरता चाहिए देखने के लिए। और ये सब तो पुरानी चीज़ है, राजमहल, गीत संगीत, स्टंट और कलाकारी, ये सारा तो मैं बहुत दिनों से देखती आ रही हूँ और इन सब की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें कुछ डिफरेंट चीज़ चाहिए जिससे कि मेरा प्रसन्न हो, मेरी प्रसन्नता हो और मेरी बोर्डनेस समाप्त हो। ठीक है, तो आइए। She announced, inform everyone that the queen is holding contest for the most beautiful thing in the world and the prize shall be this crown. और तब उन्होंने ये घोषणा कर दी कि सभी लोगों को यह सूचित कर दिया जाए कि महारानी जी एक प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है। किसके लिए? जो दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज़ है उसके लिए, दुनिया का जो सबसे खूबसूरत चीज़ है उसके लिए महारानी जी एक प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है और उस आयोजन में पुरस्कार के रूप में ये जो राजमुकुट है, ये राजमुकुट को ही जो हमको प्रसन्न कर पाएगा उसको ये राजमुकुट दे दिया जाएगा। Her staff gasped. The queen's crown was pure gold, studded with the magnificent gems. There was no treasure like it in the whole country. तब क्या कहता, सभी जो कर्मचारीगण थे, जो दरबारी लोग थे, सभी को आपस में कानाफूसी करने लगे। सभी लोगों को होने लगा कि ये क्या घोषणा कर दी महारानी जी ने, क्योंकि उनका जो मुकुट था वो आम मुकुट नहीं था, वो बिल्कुल शुद्ध सोने का बना हुआ था और सोने का ही नहीं बना हुआ था, उसमें बहुत बेशकीमती शानदार रत्न जड़े हुए थे, लगे हुए थे, है ना। और इस पूरे देश में इसके जैसा कोई दूसरा बेशकीमती चीज़ नहीं थी और उस चीज़ को महारानी ने प्राइज के रूप में देने के लिए घोषणा कर दी थी। तो ये तो बड़ा गजब की बात था, सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और सभी लोग अपने तौर पर से प्रयास करने लगे। हर किसी को लोभ रहता है कितना बड़ा खजाना हमें हाथ लग जाए। द अनाउंसमेंट वाज मेड, रानी के आदेशानुसार घोषणा कर दी गई। सून ए लॉन्ग लाइन ऑफ पीपल फॉर्म्ड, और जब ये घोषणा हुई तो घोषणा करते ही लोगों की एक लंबी कतार खड़ी हो गई राजमहल के बाहर। They shows their poetry, their paintings and even their animals. और जिस लोगों को जैसा बन पड़ा अपना प्रयास के अनुसार, किन्हीं लोगों ने अपनी कविताएं दिखाई, अपना कविता पाठ किया, किसी लोगों ने अपनी अपनी पेंटिंग दिखाई और यहाँ तक कुछ लोगों ने अपने जानवरों का भी प्रदर्शन किया। After several days, queen was disappointed. ये सारा सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, उसके बावजूद भी अंततः रानी निराश ही हुई। कहने का मतलब वो उनका जो बोर्डनेस था, जो वाउपन था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिवा स्टील बोर्ड। तो अब हम लोग बाकी का कहानी अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, और आपको मैं अगले क्लास में इसका वर्ड मीनिंग भी फाइंड आउट करके, चुन करके
सॉर्ट आउट करके आपको भेज दूंगा। आप तब तक के लिए बुक का रीडिंग दीजिएगा। हम समझते हैं अब तक सभी विद्यार्थियों के पास बुक आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, और यदि मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा तो मैं इस बुक के पेज का फ़ोटो निकाल करके आप तक भेज दूंगा, और यथासंभव आप प्रयास कीजिएगा उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा तो बेहतर है, और नहीं तो आप लिखने में तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए जैसा भी हो आप उचित कार्रवाई कीजिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। सी यू अगेन। थैंक यू।